हेलो गाइस, आपका अपने चैनल सक्सेस विद श्वेता में स्वागत है। तो आज हम करेंगे वेक्टर के कुछ क्वेश्चंस। तो जैसे कि हमें दिया हुआ है, एक वेक्टर ए दिया है और एक वेक्टर बी गिवन है और हमें फाइंड करना है इनके बीच में एंगल। तो हम कैसे फाइंड करेंगे? हमें पता है कि एंगल ए कितना है, 3i माइनस 2j प्लस के कैप, एंड एंगल बी इज इक्वल टू 2i प्लस 3j। अब इसमें के वेक्टर गिवन नहीं है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 0k वेक्टर। अब हम क्या करेंगे, एंगल के लिए हम इसका डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे, a डॉट बी। वो हमारा आ जाएगा 3i माइनस 2j प्लस के वेक्टर, और इसमें b की वैल्यू पुट कर देंगे 2i प्लस 3j प्लस 0k वेक्टर। ओके, तो डॉट प्रोडक्ट में जैसे कि आपको याद होगा कि मैंने बताया था कि डॉट प्रोडक्ट में हमेशा i का डॉट प्रोडक्ट हमेशा i कैप के साथ होगा, j का j के साथ होगा और k का k के साथ होगा। अगर मैं i और j का डॉट प्रोडक्ट करूँगी तो वो क्या आ जाएगा, 0। इसलिए i हमेशा i के साथ ही मल्टीप्लाई होगा क्योंकि i डॉट i इक्वल टू 1। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 3 इंटू 2 6 एंड i डॉट i 1 माइनस, अब j कैप लेंगे हम, j डॉट j 1, 2 इंटू 3 6 प्लस अगेन k डॉट k 1। अब k का कोफिशिएंट 1 है और इस यहाँ पे k का कोफिशिएंट है 0, तो 1 इंटू 0 0। सो ये हमारा आ गया 6 इंटू 1 6 माइनस 6 प्लस 1 इंटू 0 0, 6 माइनस 6 कैंसिल, तो आंसर हमारा आ गया 0। सो अगर a डॉट बी 0 के इक्वल है तो हमारा एंगल क्या होगा? हमें पता है कि a डॉट बी अगर 0 होता है तो हमेशा एंगल क्या होता है हमारा, राइट एंगल होता है। तो हमारा ये यहाँ पे एंगल कितना आ जाएगा, थीटा हमारा किसके इक्वल आ जाएगा, 90 डिग्री के। होप आप सबको ये समझ में आया होगा, और अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज एंगल ए इज इक्वल टू आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप and vector b is equal to minus 3i cap plus 2j cap plus k cap, and we have to find the cross product of a cross a and b vector. So a cross b vector के लिए जैसे कि मैंने बताया था कि हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। सो i j और k हम इनके कोफिशिएंट्स यहाँ पे राइट करेंगे। सो a वेक्टर में i का कोफिशिएंट क्या है, 1, j वेक्टर का कोफिशिएंट 2 एंड कोफिशिएंट ऑफ k इज 3, एंड b वेक्टर में i का कोफिशिएंट है -3, j का कोफिशिएंट है 2 एंड k का कोफिशिएंट है 1। सो i कैप किसके इक्वल हो जाएगा, हमने जब i कैप निकालना है तो हम ये वाली जो कॉलम है ना इसको हम छोड़ देंगे, तो i वेक्टर किसके इक्वल हो जाएगा, इसको हम ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे और जब यहाँ नीचे से ऊपर जाएंगे तो माइनस आएगा, 2 1 जा 2। अब जब हम यहाँ से इसको ऊपर लेकर जाएंगे तो माइनस का साइन आएगा, 3 2 जा 6। ओके, और जो हमारा मिडल वाला वेक्टर होता है वहाँ पे भी हमेशा माइनस का साइन आता है, माइनस j कैप। अब अगेन हम इस कॉलम को छोड़ देंगे, अब इनका आपस में प्रोडक्ट होगा, 1 इंटू 1 1, अगेन नीचे से ऊपर जाएंगे -3 इंटू 3 -9, और एक बीच में जो 9 लगेगा ये आ गया -9 प्लस k कैप। अब हम इस कॉलम को छोड़ देंगे, 2 1 जा 2, 3 2 जा 6 -6, और एक जब हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो एक माइनस फॉर्मूले वाला आएगा और ये आ जाएगा -6। तो इसको ओपन करेंगे, 2 - 6 -4 आई कैप 1 माइनस
माइनस माइनस प्लस, 9 + 1 10, -10 जे कैप, माइनस माइनस प्लस, 6 + 2 8 + 8 के कैप। सो दिस इज़ अवर आंसर। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। जब हम आई कैप निकालेंगे तो हमने इस कॉलम को हम छोड़ देंगे और हम इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे, और जब नीचे से हम ऊपर जाएंगे तो ऑलवेज़ क्या आएगा, हमारा साइन माइनस का आएगा बीच में। और एक सेकंड पॉइंट जो हमें याद रखना है कि जो हमेशा जब भी हम जे कैप की वैल्यू निकालेंगे तो जे कैप के आगे हमेशा क्या आएगा, माइनस। अगेन ये कॉलम छोड़ देंगे, 1 × 1 1, -3 × 3 -9, और एक फॉर्मूले वाला 9 आएगा जब हम नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे। अगेन सेम के कैप, फिर ये कॉलम छोड़ देंगे, 1 × 2 2, -3 × 2 -6, और एक फॉर्मूले वाला माइनस आएगा। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा।